धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 21 से लेकर के 27 जुलाई तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सार रूप में अगर मैं आपको कहूं तो आपके लिए यह सप्ताह कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बस एक चीज बढ़िया है, वो क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिखा है, आत्मविश्वास सातवें आसमान पर। यानी कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां, दिक्कत या परेशानी आएगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको जिंदा रखेगा और जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करेगा। तो संघर्ष लिखा है, संघर्ष करना है, लेकिन वो कौन सी टिप्स है जिनको अपनाने से आप शानदार और उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। हेल्थ के मामले में तो ठीक है, पॉजिटिविटी है, कई मामलों में नेगेटिविटी भी है, तो उन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक खुशखबरी भी आपके लिए लेकर आया हूं। इस राशिफल का जो वीडियो आपको बता रहा हूं, ये केवल अब राशिफल नहीं रह गया है, ये बन गया है और ज्यादा डीप और गहराई वाला आपके लिए नक्षत्र फल भी। यानी धनु राशि वाले व्यक्ति तो दुनिया में बहुत सारे हैं, वो 3 कैटेगरी में हम उनको बांटते हैं। यानी कि धनु राशि में यदि आपका जन्म हुआ है, या तो मूल नक्षत्र में हुआ होगा, या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ होगा, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ होगा, तो आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है इसके आधार पर भी और ज्यादा डीप और गहराई में जाकर के ये प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो ये राशिफल के साथ में नक्षत्र फल भी आपका बन गया है। तो जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान यहाँ पर कमेंट में लिख दो, नीचे लिख दो मेरा जन्म नक्षत्र बताओ, तो हम आपको वो भी देख करके बताएंगे। तब आपको आप ये जो प्रेडिक्शन है और ज्यादा गहराई से आप समझ पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब चर्चा करते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, और शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो देखिए, स्वास्थ्य का मामला काफी पॉजिटिव यहाँ दिखता है। आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह सप्तम भाव से ट्रांजिट करके बहुत ही उत्तम और अच्छे फल प्रदान कर रहा है। यानी कि आपका स्वास्थ्य का मामला बहुत ही शानदार अच्छा है। लेकिन अष्टम भाव से सूर्य का और बुध का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है। बुध आपको पता है अभी अस्त भी है, फिर जो है आगे जाकर के वो अस्त भी, वक्री भी है और अस्त भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बेटर नहीं है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो आपका है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर हो रही है। लेकिन इसको थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करते हैं कैसे। यदि आपका मूल नक्षत्र है, तो आपका मूल नक्षत्र है तो रेवती आपका क्या हुआ? कर्म नक्षत्र, और अश्लेषा हुआ आपका आधान नक्षत्र। ऐसे ही अगर आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो अश्विनी आपका जो है कर्म नक्षत्र हुआ और मघा आपका आधान नक्षत्र हुआ। उत्तराषाढ़ा में जन्म है तो भरणी आपका जो हुआ कर्म नक्षत्र, और पूर्व फाल्गुनी हुआ आपका आधान नक्षत्र। अब आप ये देखिए कि नक्षत्रों में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो मूल में इस समय कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। रेवती नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अश्लेषा नक्षत्र में भी कोई बुध ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। अब चूंकि बुध एक अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह का ट्रांजिट करना ठीक है। तो मूल जो जिनका नक्षत्र है उनके लिए अच्छा है। यानी कि बुध अगर आपके आधान नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, मतलब वो अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तो उसके अच्छे फल क्या होंगे वो भी संक्षिप्त में आपको बताऊं तो वह व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा वालों के लिए स्थिति अच्छी है। कहने का मतलब क्या है कि बुध अभी डल है, कमजोर है, वक्री है, लेकिन फिर भी मूल नक्षत्र अगर जिसका है उसके लिए वह नौकरी पेशा या व्यापार वाली स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन बाकी नक्षत्र वालों के लिए वो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अष्टम में जो है वो बुध का ट्रांजिट हो रहा है। ऐसे ही हम जानते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अभी कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो कोई ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में नहीं है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र में अभी अश्विनी नक्षत्र में किसी का ट्रांजिट नहीं है, और मघा नक्षत्र भी आप देखोगे तो किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पे नहीं है। अब आपका चेक करते हैं उत्तराषाढ़ा, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी का भी ट्रांजिट नहीं है। भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से केतु का ट्रांजिट हो रहा है, और केतु क्या है? एक पाप ग्रह है, मंगल के साथ में अभी वो चल रहा है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इसके अलावा मंगल का भी ट्रांजिट हो रहा है। तो मंगल और केतु ये 2 ग्रह जो हैं वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। लेकिन मंगल आप देखेंगे कि सप्ताह के मिड में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा। तो शुरुआत में मंगल और केतु ये 2 ट्रांजिट होने से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले व्यक्तियों को ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। बाकी मूल नक्षत्र वालों के लिए समय बेटर है। अब चूंकि मंगल आपके जन्म पत्री में 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, उसका ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है, पाप ग्रह है, लेकिन फिर भी ट्रांजिट अच्छा है। और केतु की बात करें तो केतु आपके जो है वो 9th हाउस में मंगल के साथ ट्रांजिट कर रहा है, और उसका जो ट्रांजिट है वो भी श्रेष्ठ है, अच्छा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए भी इतनी भयावह दिक्कत वाली पोजीशन नहीं है। तो हमने गहराई में जाकर के क्या देखा
किन किन नक्षत्र में अगर पाप ग्रह या शुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो अच्छे फल होंगे। तो इस मामले में सबसे ज्यादा जो टिपिकल स्थिति है सप्ताह के शुरुआत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए, तो भाई आपको स्वास्थ्य के मामले में, मानसिक चिंता के मामले में ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से मूल नक्षत्र वाले तो प्रसन्न हो जाओ क्योंकि बुध का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को, नौकरी पैसा वालों को दिक्कत या परेशानी रहेगी। अनुकूलता के लिए क्या उपाय करना नोट कर लो। बुद्ध को अच्छा करने के लिए आपको भगवान गणपति की आराधना करनी है। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है क्योंकि बुद्ध बिल्कुल डल है, कमजोर है, तो आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत दे रहा है, आपकी यश प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, दिक्कत परेशानी दे सकता है। उपाय जरूर कर लेना है, भगवान गणपति की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। यही सेम सिचुएशन व्यापार में बन रही है, लेकिन व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति क्या है कि गुरु आपको यहाँ अच्छे फल प्रदान कर रहा है। फिर देखिए शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहा है। शुक्र 26 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। हालांकि सातवें घर में गुरु, सातवें घर में शुक्र जो है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। सातवें घर में शुक्र आता है तो जीवन साथी से संबंधित दिक्कत देता है। तो व्यापार वाले मामले में ठीक है, लेकिन वैवाहिक सुख के मामले में सप्तम भाव में शुक्र का आना अच्छा नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या करना है, व्यापारी तो प्रसन्न हो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका मूल नक्षत्र है तो व्यापार, जो धनु राशि में मूल नक्षत्र है तो आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा समय है। बाकी नक्षत्रों में थोड़ा संघर्ष है। उपाय क्या करना है, वही भगवान गणपति की आराधना और बुध के जप से आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक सुख की बात कर लें तो भाई शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। आपके पारिवारिक सुख में ये दिक्कत परेशानी देगा। जीवन साथी के हेल्थ में इश्यू दिक्कत दे सकता है। अगर आप लिव इन में रहते हैं तो सतर्क रहना है। डिस्टेंस में अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है वो भी अच्छी नहीं है। अब उपाय क्या करना है, शुक्र के उपाय कर लेना। ओम शुभ शुक्राय नमः ये मंत्र का जप, क्योंकि शुक्र सातवें घर में आके जीवन साथी वाले मैटर से थोड़ा दिक्कत देता है। बाकी पारिवारिक सुख की बात करेंगे तो बाकी पारिवारिक सुख आपका बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। माता पिता अन्य बंधुओं से आपके जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस मामले में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस के मामले में। तो फाइनेंस के मामले में आपको पता है कि शनि पिछले दिनों क्या हुआ था, रेट्रोग्रेड वक्री, यानी कि वो डाउन हो गया है। तो फाइनेंस का मामला बेटर हुआ है, यानी कि फाइनेंस के मामले में आपकी पहले से ज्यादा पॉजिटिविटी है। मैंने एक बात यहाँ लिखी थी कि आत्मविश्वास सातवें आसमान पर। ये बात क्यों लिखी थी, क्योंकि गुरु और मंगल आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जो जीवन में श्रेष्ठता देता है। तो फाइनेंस का मामला भले डल हो, कमजोर हो, बुध आपके लिए कमजोर है, लेकिन फिर भी अपने आत्मविश्वास से आप एक अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फाइनेंस का मामला कैसा भी हो, सफलता आपको मिलेगी। समय आपका जो है ठीक कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, रिस्क वाले काम नहीं करने, जुआ सट्टा शेयर मार्केट इन चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि सूर्य आपको दिक्कत दे रहा है। तो भाई सूर्य का उपाय तो जरूर करना ही करना है। वो भाग्य की बात करेंगे कि भाग्य आपका बिल्कुल कमजोर है। पराक्रम से आपको आगे बढ़ना है और ये पराक्रम ही जीवन में आपको उच्च सफलता देगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छे फल वाला है। मंगल बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है। उत्तराषाढ़ा जिनका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। उन विद्यार्थियों को ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे रेमेडी की। तो रेमेडी में पहला उपाय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप। नंबर 2 ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप। भगवान गणपति की आराधना, भगवान सूर्य की आराधना। ये रेमेडी में सबसे मेन टिप्स हैं जो आपको करनी ही करनी है, यानी कि इनको करने से निश्चित तौर पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। यदि आपका मूल नक्षत्र है धनु राशि में तो आपका समय ज्यादा अच्छा है। पूर्वाषाढ़ा में थोड़ा संघर्ष है, लेकिन सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उत्तराषाढ़ा में जो है वो केतु की थोड़ी नेगेटिविटी है। तो ऐसे लोगों को भगवान गणपति की आराधना से, यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिनका जन्म है उनको भगवान गणपति की आराधना से विशेष जो है उन्नति या अच्छा फल मिलेगा। और ये जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया है, यहाँ आपको डाउट होता है कि भाई मुझे जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डिटेल भेज दो, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तय है कि जितनी सूक्ष्मता के साथ मैंने आपको ये प्रेडिक्शन बताया है, इसे आप समझें, इसको फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला सिद्ध होगा। नमस्कार।